शब्दों का मालूम ही नहीं इस हनुमान चालीसे में क्या शब्द है, क्या अर्थ है। अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, दृष्टिकूटा अर्थ, अन्य अर्थ, यानी 4 प्रकार से अर्थ शब्दों का होता है। ऐसे अर्थ न समझ करके तोता रटन से हनुमान चालीसा करते हैं कि हमने अमुक अमुक बच्चों की क्लास लगाई है, हनुमान चालीसा पढ़ा रहे हैं, हनुमान चालीसा कंठस्थ है, मौखिक याद है। तो जैसे आजकल यंत्र है टैप रिकॉर्ड, उसमें 200 GB का कार्ड घालो, चाहे 500 GB का घालो, चाहे 1000 GB का घालो, उसमें ऑटोमेटिक और होता है। उस टैप रिकॉर्ड यंत्र में ऑटोमेटिक यानी अपने आप फुरता रहता है। चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे पूरी रामायण हो, चाहे कोई भी प्रणव मंत्र, गायत्री मंत्र कोई भी हो, उस यंत्र में चलता रहता है और ऑटोमेटिक फुरता भी रहता है। लाइट में लगा दो और यंत्र का बटन दाब दो, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण पूरी, गीता, कोई भी 500 1000 GB के कार्ड आते हैं, उसमें ऑटोमेटिक होता है, वह फुरता रहता है, चलता रहता है। क्या टैप रिकॉर्ड का कल्याण होता है, यंत्र का कल्याण होता है, क्या सुनने वाले का कल्याण होता है, क्या घर में कल्याण होता है? कुछ कल्याण नहीं। जब तक कोई समझ भी नहीं, तोता रटने हुआ और क्या हुआ, टैप रिकॉर्ड ही हुआ। तोता रटन तो अर्थ, पहले कोई न कोई मंच होता है, मंच पर चाहे धार्मिक मंच हो, उस पर छोटी भूमिका शुरू करते हैं। भूमिका यानी इसमें ये अमुक अमुक बातें बताई जाएगी। कोई भी चाहे धार्मिक मंच हो, उसमें भूमिका बनाते हैं थोड़ी बहुत। कोई राष्ट्रीय मंच होता है, उस पर भी भूमिका होती है, भी शिविर में अमुक अमुक कार्य करेंगे, ये योजना है। ऐसे ही संतों के जो भी शब्द है, चाहे कोई भी इतिहास है, उसमें भूमिका होती है, पहले भूमिका लिख करके शुरुआत करते हैं। ऐसे भी कोई प्रार्थना होती है, प्रार्थना के अंदर कोई श्लोक, साखी, दोहा, छंद आदि होता है, वह एक भूमिका है। और उस भूमिका पर ही वो सारा भजन या कोई ग्रंथ है वो चलता है। इसलिए इस हनुमान चालीसे में जो दोहा लिखा है, ऊपर दोहा है, हनुमान चालीसा और दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधार। श्री गुरु किसको कहते हैं, चरण किसको कहते हैं, सरोज किसे कहते हैं, रज किसे कहते हैं, निज किसे कहते हैं, मनु, मुकुर सुधारी। मुकुर क्या शब्द है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधारी। वर्ण हूं रघुवर विमल जसु। वर्ण हूं रघुवर क्या है, विमल क्या है, जसु क्या है? जो दायक फल चारी। 4 फल क्या है? बुद्धिहीन तनु जानके रे सुमरु पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानके मैं सुमरु पवन कुमार। बले बुद्धि विद्या बहु देव मोहि। बल बुद्धि विद्या देव मोहि। हर हूं कलेश विकार। मैं कलेश विकारा न हर देव, ऐसे बल बुद्धि मेरे देवो। ये कहना है इसका, इस यति का कहना है, बल बुद्धि विद्या देव मोहे। मोहे बल और बुद्धि, विद्या देव मोहे। हर हूं कलेश विकार। कलेश का विकार मैं हर देव। ऐसे नहीं कहते हनुमान जी आप हरो, कि मैं हृदय हूं, ऐसा बल बुद्धि विद्या देवो, जिससे मैं कलेश विकार हरण कर दूं, दूर कर दूं,
क्लेश चार पांच होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविदेश। ये पांच क्लेश मुख्य है। इस पांचों क्लेशों में सभी क्लेश समूहिक आ जाते हैं। जैसे घर कहने के बाद में घर में कोई वस्तु कोई बाकी नहीं रहती, शरीर कहने के बाद में कोई आंख कान नाक कोई बाकी नहीं रहता, ऐसे ही क्लेश यानी पांच, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश, ये पांच क्लेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागरे, जय हनुमान ज्ञान गुणों के सागर हो आप। श्री गुरु क्या है, किसको कहते हैं? चरण और सरोज दो शब्द है। श्री यानी श्रेष्ठ, गुरु, गु बने अंधकार, रू बने प्रकाश, चरण माने चरण पैरों को भी कहते हैं और चरण शब्द को भी कहते हैं। देश का देखा जाता है, जहां संधव नाम घोड़े को कहते हैं, संधव नाम नमक को भी कहते हैं। और राजा जो संधव की भाषा बोलता है, भोजन करते समय तो नौकर उसको संधव नमक ला कर देते हैं। और जब कचेड़ी में जाकर के संधव की भाषा बोलता है तो उसे घोड़ा सजा कर ला कर देते हैं। क्यों? संधव नाम घोड़े का है, संधव नाम नमक का भी है। ऐसे चरण और सरोज ये दो शब्द है। चरण पैरों को कहते हैं, सरोज भी पैरों को कहते हैं। समझे? श्री गुरु चरण सरोज रज, रज नाम धूरी। अब चरण और सरोज दोनों एक ही शब्द है। ये दो बारी कहे तो उसमें पूर्णावती दोष माना जाता है। हनुमान चालीसा सुनने वाले बांचने वाले सुन लो। एक बार यानी चरण और सरोज, चरण पैरों को कहते हैं, चरण सरोज पैरों को भी कहते हैं, रज धूली को कहते हैं। जैसे पैरों के अंदर धूली, बारीक पाउडर। निज यानी मैं निज मन मुकुर नाम दर्पण को मैं साफ करूं। मन रूपी दर्पण, यह बाहर का दर्पण का तो उदाहरण दिया है। जैसे बाहर के दर्पण में बालू रेत से, बड़ी रेत से जो कांच साफ होता है उसमें झीरी पड़ जाती है और चरण की रज होती है, पाउडर की भांति होती है। उससे पुराने समय में आजकल तो अनेक तरह के केमिकल हो गए कांच साफ करने के लिए। उस समय पाउडर जो रज धूली पाउडर सी होती है उससे दर्पण साफ किया जाता था। उसी बार का उदाहरण भी दिया है, आंतरिक उदाहरण दिया है। श्री गुरु चरण है, चरण यानी शब्द को कहा है। श्री गुरु के शब्द और चरण, चरण यानी सरोज पैरों को कहते हैं। और चरण पैर दोनों को हम अर्थ मिला लेके चरण ही पैरों को कहते हैं, सरोज ही पैरों को कहते हैं। उसमें प्रणवावती दोष माना जाता है। जो एक जति में दो बार शब्द नहीं आता, इसलिए उनका अर्थ अलग अलग होता है। देश का जैसे संधव नाम नमक और घोड़े का अर्थ बताया। श्री गुरु चरण यानी गुरु गु शब्द को भी चरण कहते हैं और पैरों को भी चरण कहते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज, रज नाम धूली, निज मन मुकुरे, मुकुर नाम दर्पण, मन रूपी दर्पण सुधारी। वर्ण हूं रघुवर विमल जसु, मैं वर्ण यानी महिमा गाऊं रघुवर की। विमल, विमल कोई उसमें मल नहीं है, विमल है वो। जसु यानी जस महिमा गाता हूं। जो दायक फले चार चार फले, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार फल हम हर मनुष्य के नित्य प्रति होते हैं, खाने चाहिए। क्या? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म क्या? धर्म तो अनेक आजकल चोटी रखते हैं, ये धर्म है। घंटा घड़ियाल बजाते हैं, धर्म है। जनेऊ रखते हैं, ये धर्म है। ये धर्म नहीं है, धर्म के चिन्ह है। धर्म जो धर्म से धन को कमाया जाता है, धर्म अर्थ वो धर्म से धन कमाया जाता है। उसको अर्थ में, काम में ले, खाने में ले, पीने में ले, व्यवस्था में ले। धर्म से धन, अर्थ के लिए, अर्थ जीविका के लिए सभी कमाते हैं। धर्म अर्थ काम, काम वही करो जो
मर्यादा से है, धर्म नीति से है, लूट खोस कर पैसा नहीं कमाना है, धर्म से कमाना है। धर्म पहले धर्म को धारण करो। 10 प्रकार के धर्म बताए, धैर्य, धैर्य, धरती, क्षमा, दम, मैं सत्य, सोच, निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम, एक क्रोध, ये 10 धर्म धारण करके धन को कमाओ। धर्म अर्थ, अर्थ में जाओ, अनर्थ में धन खर्च मत करो। अनर्थ में ज्यादा लंबे चौड़ा दृष्टांत देने की जरूरी को नहीं। अर्थ के लिए कमाओ, अनर्थ के लिए नहीं कमाओ। धर्म अर्थ काम, यानी काम करो, उद्योग करो, धंधा करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। और मोक्ष, फिर तो मोक्ष होगी। 3 कार्य कर लिए तो मोक्ष तो अपने आप ही होगी। ये रोजाना होते हैं, इसलिए कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फल है। फल को मतलब रोजाना खाओ फल तो रोज खाए जाते हैं। वो एक दिन थोड़ा याद खा लिया, 20 दिन नहीं खाए। इसलिए ये 4 फल नित्य ही खाए जाते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में कहते हैं वर्ण हूँ रघुवर विबल जसु जोदायक बल 4। बुद्धिहीन तनु जानकी, बुद्धिहीन मन जानकी, सुमरू पवन कुमार, में पवन कुमार तने सुमरू। बल बुद्धि विद्या दे मोहे, बल बुद्धि विद्या देव मोहे। मोहे दे गई या नहीं, हनुमान जी थे करते वाला काम 4-5 फल इतना से हैं, ऐसे नहीं कहा है। इसलिए देव कहते हैं बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हर हूं कलेश विकार। मैं बल बुद्धि विद्या देव में कलेशा को हरण कर लूं। आपके लिए मजबूती के लिए पुरुषार्थ आप करता है, आप कलेशों को निवारण कर सकता है। सदगुरु हनुमान जी तो एक इशारा बता सकते हैं। बल बुद्धि देव, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण के सागर हो, समुद्र के समान हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागरे, जय कपि हूँ लोक उजागरे। तीनों लोगों में आपका उजाला है। रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित है, कोई बल की कोई सीमा नहीं है, ए तुलने वाला बल है। रामदूत अतुलित बल धामा, अग्नि पुत्रे पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवारण सुमति के संगी, कुमति को निवारण करना, सुमति को धारण करना। ये हनुमान जी कह रहे हैं कुमति निवारण सुमति के संग, कुमति निवारण सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कान में कुंडले कुशीले केसा। हाथ बिरज और ध्वज विराजे, कांधे मूंज जनेऊ छाजे। कांधे मूंज जनेऊ कैसे, क्या जनेऊ, कांधे पर मूंज जनेऊ, जनेऊ की मूंज कैसे है, क्या होता है मूंज की जनेऊ। हनुमान चालीसा तो कंठस्थ कर लिया, क्लास लगाते हैं, परंतु कांधे पर मूंज की जनेऊ क्या है, क्या अर्थ है इसका। इसलिए तोता रटने से कोई हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता। ये तो तोता रटनी हुआ बिना अर्थ के। तो इसलिए कोई भी इतिहास कोई पढ़ता है तो उसका अर्थ के बिना वो तोता रटनी हुआ। भैंस आगे बीन बजाने वाली बात हुई। कांधे मूंज जनेऊ छाजे, शंकर सोन केसरी नंदने। तेज प्रताप महा जगह वंदने, विद्वान गुणी अति हो चातुरे। राम काज करी नौ के आतुरे। राम के काज करने के लिए, ये बाहर की बात तो हम कुछ समझ जाते हैं कि राम के काज के कारण से हनुमान जी सीता की खबर लेने गए, लंका गए, लंका जला कर आए। ऐसे ऐसे बाहर की बातें तो हम सीख लेते हैं। जो आंतरिक हमारे जो इस जन्म के लिए जो वाक्य भाषा बोली है, रामायण में हो चाहे सुंदरकांड में हो, वो हमें सीखनी चाहिए। इसलिए चाहे सुंदरकांड पढ़े, चाहे हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे हनुमान आरती पढ़े, उनका अर्थ के बिना भैंस आगे बीन बजाने वाली बात है। इसलिए ये जोर दे करके सुन लो, कानों खोल कर सुन लो, ये सीधी सी बात है। आजकल यंत्र है,
यंत्र है, टैप रिकॉर्डिंग यंत्र है, उसमें 200 GB 500 GB 1000 GB का कितना भी कार्ड लगा दो और ऑटोमेटिक वो फुरता रहता है। लाइट पे लगा दो, बटन दाब दो, चलता रहेगा। क्या होता है उससे, क्या मोक्ष होती है, क्या मुक्ति होती है, क्या मकान की मुक्ति होती है, क्या उस यंत्र की मुक्ति होती है, क्या सुनने वाले की जो अर्थ के बिना अनर्थ के पैसा के बीन वाली बात हुई, क्या हुआ, उताराट नहीं हुआ। आवाज मिठी बना लो, सुरीली बना लो, क्या हुआ उससे, घट दिखा है या कैसे भी है, परंतु अर्थ के बिना कोई भी ग्रंथ में 3 ग्रंथि होती है, उद्देश्य, परीक्षा और लक्षण। और हम भी कहते हैं हमारा अमुक काम करने का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य है, उद्देश्य परीक्षा, यानी इस काम करने का क्या उद्देश्य है, हनुमान चालीसा पढ़ने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य परीक्षा यानी सत्य क्या है, असत्य क्या है को जानना, और लक्षण उसमें गुण आना, गुण आए या नहीं आए। अरे अर्थ समझ में नहीं आए, गुण कहाँ से आएंगे, अर्थ का ही मालूम नहीं। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुरे सुधारे, वर्ण हूँ रघुवर विमल ससुर सोधाय कफल सचार। ये सुन में और कई ये भूमिका बनाई है इसे हनुमान चालीसा की। ये 2 साखियाँ 2 की कही है। ये पहले भूमिका को समझो, फिर हनुमान चालीसा को समझो, एक एक शब्दों को समझो। शब्दार्थ है, भावार्थ है, अन्वयार्थ है, दृष्टिकूटार्थ है, 4 प्रकार से अर्थ होते हैं शब्दों के, तब मनुष्य के समझ में आता है। ऐसे तोता रटने से कुछ नहीं होता। बरोज से बजरंग बली हनुमान जी की जो हमारे देश में ज्ञान की गरिमा दी है और हिम्मत की गरिमा दिखाई है। बड़े जय श्री हनुमान बाबा।